द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स परसेप्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि उस टाइम पे जो हमारी सोसाइटी थी, यानी कि इंडिया जब आज़ाद नहीं हुआ था, या इंडिया में जितनी भी ट्रेवलर्स आए, जैसे अशोका के टाइम पे आए मैगस्थनीज, ठीक है, इब्न बतूता है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, परसेप्शन का मतलब होता है थॉट। 10th सेंचुरी से लेकर के हम 17th सेंचुरी के मिड का टाइम पीरियड यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि 10th सेंचुरी में तो हमारे यहाँ पर कोई नहीं था, राजा रजवाड़े थे, और 17th सेंचुरी तक राजा रजवाड़े ही रहे थे, फिर उसके बाद आए थे अंग्रेज। ठीक है, वुमेन एंड मैन हैव द ट्रैवल इन द सर्च ऑफ द वर्क, यानी कि जो आदमी और औरत है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसके लिए, काम के। एस्केप टू फ्रॉम दी नेचुरल डिजास्टर, और उन्हें बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर मिलती है, ट्रैवलर्स मिलते हैं, जिसमें देखो डिजास्टर मिलती है जब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रेडर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मर्चेंट जाएगा, व्यापारी, सोल्जर, प्रेस्ट, और पिलग्रिम्स बोलते हैं यात्री को। ड्राइव बाई द सेंस ऑफ द एडवेंचर, और वो ये सोचता है कि मुझे एडवेंचर होगा। दूस विजिट ऑफ द कम टू स्टे इन अ न्यू लैंड, यानी कि वो नए लैंड में जाने की सोचता है। एनकाउंटर करता है डिफरेंट चीज़ों को। लैंड फिजिकल चीज़ें देखता है, जैसे कस्टम, देखो फिजिकल इन्वायरमेंट तो देख ही रहा है, फिजिकल इन्वायरमेंट में जैसे माउंटेन उसने देखा, रिवर देखा, प्लेट्यू देखा, उसके अलावा कुछ कस्टम और कल्चर भी देखता है। क्या देखता है, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेज, बिलीफ, प्रैक्टिस करता है। उसके अलावा ट्राई करता है, अडॉप्ट करता है डिफरेंट चीज़ों का एक्सेप्शन और नॉट अकाउंट, यानी कि अकाउंट नहीं होता, जनरली वो रिकॉर्डेड होती हैं, अनयूजुअली रिमार्केबल होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब मैन या वुमेन जाता है तो फिजिकल फीचर के साथ साथ क्या देखता है, बहुत सारे कस्टम देखता है, अनटेंजेबल चीज़ें देखता है जिन्हें टच नहीं कर सकता लेकिन वो होती हैं, जैसे लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, ये सारी चीज़ें वो देखता है। द काउंट एज सर्वाइवर आर ऑफ्टन एंड वेरी इन द टर्म ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इनके जो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इनके जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स का मतलब होता है संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के, तो अलग अलग होता है हर उसका ट्रेवलर का। सम डील विद द अफेयर ऑफ द कोर्ट, कुछ कोर्ट के होते हैं। मैन फोकस ऑन द रिलीजियस, यानी कि कुछ रिलीजियस पे, देखो कुछ तो क्या करते हैं, राजा रजवाड़ों के जो कानूनी तरीका था, कानून कैसे चल रहा है, राज व्यवस्था चल रही है, उस पर था। कुछ का धार्मिक था, कुछ का आर्किटेक्चर था, कुछ का मोनूमेंट पे बेस्ड था, कुछ का डिस्क्राइब करता है विजयवाड़ा नगर को, किसको, विजयवाड़ा सिटी, जो कि क्या है हमारे साउथ में 14 और 16 सेंचुरी के बीच में जो इमर्ज होकर के आई थी। अब इसमें दिया है अब्दुल रजाक जो थे शब क्वांती, उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन को उस टाइम पे दिखाया था, हैरत की को, उसको हैरत, ठीक है, हैरात की को एक रिलेशनशिप को दिखाया गया था। डिप्लोमेटिक जो दूत होते हैं ना, जैसे IAS IPS अधिकारी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो डिप्लोमेटिक टाइज करते हैं दूसरे देश के साथ, तो उन्होंने वो डिप्लोमेटिक टाइज को दिखाया है, करवाई नहीं है। ठीक है, इन अ फ्यू केस ट्रेवलर डिड नॉट गो टू द डिस्टेंस लैंड, या डिस्टेंस लैंड नहीं जाते। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुगल का एग्जाम्पल दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन सम टाइम ट्रेवल विद इन द एम्पायर एंड रिकॉर्ड करते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वर इंटरेस्टिंग इन दी लुकिंग एट दी पीपल, वो पॉपुलर कस्टम एंड दी फॉल्क लॉर एंड ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे। इन दी चैप्टर, इस चैप्टर में हम नॉलेज क्या करेंगे, पास्ट की नॉलेज को इकट्ठा करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, सोशल लाइफ उस टाइम पे कैसी थी वाइट ट्रेवलर्स की आइज से, और कैसे उन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट में फोकस किया, कैसे उन्होंने अकाउंट्स देखे। अल बरूनी उस टाइम पे उज्बेकिस्तान से आए थे 11th सेंचुरी में, और इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आए थे नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में 14th सेंचुरी में, और फ्रेंचमैन फ्रांसिस बर्नल जो कि 17th सेंचुरी में आए थे, उनके अकॉर्डिंग ये कैसा था वो देखेंगे। एज दी ऑथर, जो कि ऑथर हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सोशल और कल्चरल चीज़ों को, इन्वायरमेंट को देखते हैं। मोर दी अटेंटिव एवरी एक्टिविटी को शो करते हैं, प्रैक्टिस बताते हैं, टेक करते हैं, ग्रेंटेड होते हैं। इंडिजीनियस राइटर का मतलब क्या है, जो अपनी धरती के बारे में लिखता है। ठीक है, उसके अलावा रूटीन बताते हैं, कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि कितना पैसा था, कुछ रिस्पेक्ट बताते हैं। ट्रेवलॉग्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखे हुए टेक्स्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारे आंसर भी होते, मतलब बहुत सारे उस टाइम के जो आंसर हैं वो भी मिलते हैं। कुछ यहाँ से देखेंगे, अल बरूनी डिस्क्राइब करता है हेल्प टू दूज हु वांट टू डिस्कस, यानी कि वो क्या है,
अल बरूनी ने वहाँ पे ये दिखाता है कि एक हिंदू इंसान ने उनकी मदद की थी, किसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, और उस इन्फॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, अल बरूनी डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से एक हिंदू पर्सन ने वो उनकी मदद करी थी। अब अल बरूनी एंड दी किताब उल हिंद, अल बरूनी ने क्या किया, किताब उल हिंद लिखी थी, ठीक है, अल बरूनी ने। फ्रॉम दी खबरिज़म इन पंजाब टू दी पंजाब, यानी कि पंजाब के बारे में उन्होंने कब लिखा था, 973 में। अल बरूनी वॉज बॉर्न, यानी कि इन्होंने लिखा नहीं है इस टाइम पे, अल बरूनी क्या हुए थे, 973 में क्या हुए, पैदा हुए, जो कि उज्बेकिस्तान में, कहाँ पे होते, उज्बेकिस्तान खैरिज़म में, कहाँ पे, खैरिज़म में, उज्बेकिस्तान खैरिज़म में। ये बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था। अल बरूनी ने यहाँ पे किया कि अपनी एजुकेशन यहीं से ली, कहाँ से ली, अल बरूनी ने उज्बेकिस्तान के खैरिज़म से ही क्या ली, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। ही वॉज वेल वर्स इन दी सेवरल लैंग्वेज, ये बहुत सारी लैंग्वेज को जानते थे, जिसमें क्या थी, सीरियक थी, अरेबिक थी, पर्शियन थी और हिब्रू थी, संस्कृत लैंग्वेज, इन सारी लैंग्वेज को जानते थे। इसके अलावा नॉट नो ग्रीक, यानी कि ये क्या है, इसके अलावा क्या एक लैंग्वेज और थी, ग्रीक लैंग्वेज को भी जानते थे। ये फेमिलियर थे किसके साथ, प्लूटो के साथ, जो कि ग्रीक के एक फेमस क्या थे, ये एक फेमस फिलोसफर थे, क्या थे, फिलोसफर। ये रीड करते अरेबिक ट्रांजिशन को। 1017 की बात करें तो सुल्तान मोहम्मद ने क्या कर दिया, इन्वेंट कर दिया किसको, खैबरिज़म को, जहाँ पे ये पैदा हुए थे। ही टुक सेवरल स्कॉलर, उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स यानी कि लेखकों को देखा। पोइट बैक टू दी कैपिटल, और वो अपनी कैपिटल चले गए, गजनी। अल बरूनी वॉज वन ऑफ देम, यानी कि गजनी क्या है, वो वापस चले गए। ही अराइव करते हैं, गजनी क्या है, हॉस्टेड एंड बट ग्रेजुअली डेवलप होता है, लिंकिंग करता है सिटी के साथ, स्पेंड करता है अपनी लाइफ को, कब तक, 70 साल तक ये क्या है, गजनी में ही अपनी, ये क्या है, इनके शहर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो इन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया, वो जगह थी गजनी, वहाँ पे उन्होंने 70 साल अपनी ज़िंदगी के बिताए, ठीक है। इट वॉज इन गजनी दैट अल बरूनी डेवलप एंड दी इंटरेस्ट इन इंडिया, इंडिया के बारे में भी उन्होंने लिखा था। दिस वॉज नॉट अनयूजुअली संस्कृत वर्क ऑन दी एस्ट्रोनॉमी, संस्कृत वर्क करता था एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल और मेडिसिन की फिल्म में ट्रांसलेट किया इसे अरेबिक में 8th सेंचुरी में। पंजाब बिकम दी क्या था, गाजीवंत एम्पायर, यानी कि पंजाब क्या है, धीरे धीरे गाजीवंत एम्पायर का पार्ट बन गया था। और इसने क्या किया, कांटेक्ट किया लोकल पॉपुलेशन के साथ, क्रिएट किया इन्वायरमेंट को, म्यूचुअल ट्रस्ट आया लोगों के साथ जा कर के, पंजाब वाले एरिया में म्यूचुअल ट्रस्ट निकल के आया। अल बरूनी ने बहुत सारे साल अपने यहीं पे क्या क्या स्पेंड किए, ब्राह्मण स्पिरिट के साथ, स्कॉलर के साथ संस्कृत को लर्न किया, रिलीजियस फिलॉसफी को समझा। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया इनके दिमाग में, जैसे पंजाब का जो पार्ट था, नॉर्थन वाले पार्ट में इन्होंने ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया। ट्रैवल लिटरेचर जो होती है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट करती है, ऑल अलग अलग पार्टों में। वो अरेबिक आर्किटेक्चर जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक लिखी गई। लिटरेचर डील करती थी लैंड के साथ, अपार्ट थी सहारा डिजर्ट के टाइम पे उन्होंने, जहाँ पे एक वोल्गा रिवर थी नॉर्थ वाले पार्ट में, सो वेड। इसके अलावा 5 पीपल इन इंडिया हैव दी रीड अल बरूनी बिफोर दी, 1015 से पहले यहाँ इंडिया के जो लोग थे ना, अल बरूनी को पढ़ते थे। मैनी अदर आउटसाइडर इंडिया में हैव डन सो, यानी कि और इंडिया के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने भी अल बरूनी को लिखा है, पढ़ा है और उनके बारे में लिखा हुआ। किताब उल हिंद, ठीक है। अल बरूनी ने क्या किया था, किताब उल हिंद को अरबी में लिखा था, किस में लिखा था, अरबी। इज़ वो क्या थे, सिंपल और लूसिड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल थी और आसानी से समझने वाली थी, ठीक है। और वॉल्यूनियस टेक्स्ट थी जिसे हम पढ़ सकते थे, डिवाइड किया था। इसमें 80 चैप्टर थे, जिसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ेंगे, धर्म के बारे में, फ़िलॉसफी के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, अलचमी के बारे में, मैनर के बारे में, कस्टम और सोशल लाइफ के बारे में, वेट के बारे में, मेजर के बारे में, आइनोग्राफी के बारे में और मेट्रोलॉजी के बारे में। इतनी सारी चीज़ों के बारे में किताबुल हिंद में लिखा है। अब जनरली क्या होता है कि अल बरूनी अडॉप्ट करता है डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को हर चैप्टर में। बिगिनिंग विद दी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, फॉलोइंग दिस अप विद दी डिस्क्रिप्शन
बेस्ड ऑन दी संस्कृत ट्रेडिशन, यानी कि ये संस्कृत के ट्रेडिशन पर बेस्ड होते हैं। कंक्लूड करते हैं कंपैरिजन विद अदर कल्चर के साथ, और क्या करते हैं सम प्रेजेंट स्कॉलर क्या करते हैं आर्ग्यू करते हैं ऑलमोस्ट जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर में रिमार्केबल होता है इट्स प्रिसेप्शन, और क्या होती है प्रेडिक्टेबिलिटी होती है ऑन हैज सच दी मैथमेटिकल ओरिएंटेशन, यानी कि इन्होंने क्या है पूरे जितने सब्जेक्ट है ना उन सब के बारे में क्या है लिखा है। अल-बरूनी हु राइट दी अरबी, यानी कि अल-बरूनी हमेशा अरबी में ही लिखते थे। प्रोबेबली इंटेंसिफाई करते थे वर्क को। लिविंग अलोंग दी फ्रंटायर के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में उन्होंने लिखा है। ट्रांजिशन किया है, अडप्टेशन किया है संस्कृत पाली और प्राकृतिक का इनटू अरब में। जो संस्कृत थी पाली थी उसे क्या कर दिया चेंज कर दिया अरेबिक लैंग्वेज के टेक्स्ट में। These range favor to be the work on the astronomy and medicine, में एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के बारे में। However, he was also the critical about the way in which these texts were the written and clearly wanted to improve them, यानी कि उन्होंने क्या किया मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत साफ और क्लियर तरीके से लिखा है जिससे कि दूसरों को समझ में आ सके। अब इब्न बतूता की बात करेंगे। एन अर्ली ग्लोब रोटेटर, इब्न बतूता बुक ऑफ द ट्रेवलर कॉल दी रिहाल, क्या है रिहाल इन्होंने बुक लिखी है, ये ट्रेवलर थे। राइट करते हैं अरेबिक में, प्रोवाइड करते हैं एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट द सोशल कल्चरल लाइफ इन दी सब कॉन्टिनेंट में 14th सेंचुरी में। और ये कहाँ से आते हैं मोरक्कन ट्रेवलर थे, ये बॉर्न करते हैं कहाँ पे टंगरिया इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली नोन फॉर द एक्सपर्टाइज इन द इस्लामिक रिलीजियस लॉ और शरिया, यानी कि ये ऐसे घर में पैदा होते हैं जो कि लॉ और शरिया दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इस्लामिक रिलीजन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली इब्न बतूता रिसीव करते हैं लिटरेसी स्कॉलरिस्ट एजुकेशन व्हेन दी क्विटिंग अनलाइक द मोस्ट अदर मेंबर ऑफ हिज क्लास, यानी कि इसके अलावा बहुत सारी क्लासों में इनके जो क्या थे मेंबर थे, इब्न बतूता उनके साथ उनकी समझ को समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रैवल करते हैं उनके साथ, और इम्पोर्टेंट जो सोर्स होते हैं रिसोर्स नॉलेज के उन्हें बुक में लिखते हैं और ट्रैवलॉग्स में ज्वाइन करते हैं। एंड वेंट टू फार ऑफ प्लेस, यानी कि बहुत सारे प्लेस में एक्सप्लोर करते हैं। न्यू वर्ल्ड पीपल बिफोर सेट ऑफ फॉर द इंडिया 1332 और 1333 की बात करें तो ये क्या है पिलग्रिम्स में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ट्रिप, जैसे कि मक्का गए थे ये, वहाँ से सरिया इन्होंने समझा, सीरिया गए, कहाँ गए सीरिया, इराक, पर्शियन गए, यमन गए, ओमान गए, क्या किया ट्रेडिंग पोर्ट, इन्होंने पोर्ट से सी कोर्ट्स जो होती है ना वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह गए, किससे बंदरगाह से जो जहाज़ होते हैं उनसे। अफ्रीका में गए, ईस्ट अफ्रीका में। ट्रैवल ओवर लैंड थ्रू दी सेंटर एशिया में गए। इब्न बतूता ने रीच किया सिंध को 1333 में, और हियर उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था जो कि सुल्तान थे दिल्ली के उस टाइम पे, और इनकी जो इमेज थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब रेपुटेशन अच्छी थी इनकी। पैट्रन ऑफ द आर्ट, इनका मतलब ये कहते थे इनके बारे में बोला जाता था कि ये आर्ट और लेटर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। सेट ऑफ इंडिया, वो दिल्ली में रहते थे, और ये मुल्तान एंड ऊंचा, कहाँ से मुल्तान और ऊंचा से थे कौन मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान वाज इम्प्रेस बाई हिज स्कॉलरशिप, यानी कि जो सुल्तान था, यानी कि जो मुल्तान का जो था मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ज़्यादा इन्होंने किसके बारे में सुना था इब्न बतूता के बारे में सुना था। एंड अपॉइंटेड हिज दी काजी, उन्हें काजी बना दिया, जज बना दिया दिल्ली का। ही रिमेन इन पोजीशन फॉर दी सेवरल ईयर, उन्होंने ये पोजीशन कई सालों तक होल्ड करके रखी। अंटिल ही फेल आउट ऑफ द फेवर एंड थ्रोन इनटू दी प्रिजनर, जैसे ही वो क्या हो गया राजा को क्या कर दिया हटा दिया गया उसकी गद्दी से, तब इन्हें क्या कर दिया उनकी गद्दी से उन्हें हटा दिया गया था। मिसअंडरस्टैंडिंग हिम एंड सुल्तान वाज क्लियर, इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। ही रिसोर्ट एम्पेरिकल सर्विस, उन्होंने फिर राजा को दोबारा से, जैसे ही राजा को सिंहासन मिला उन्होंने दोबारा से फिर उसे क्या बना दिया वापस से उनकी कुर्सी दे दी। एंड वाज ऑर्डर्ड इन 1342 प्रोसीड टू चाइना एज द सुल्तान एनोबी टू दी मंगोल रूलर, यानी कि वहाँ से कहाँ चले गए मंगोल रूलर के पास चले गए विद द न्यू असाइनमेंट, नए असाइनमेंट के बाद।
बतूता क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। मालाबार कोस्ट भी गए थे, सेंट्रल इंडिया भी गए थे। मालाबार कोस्ट से ये कहाँ गए थे, मालदीव गए थे, वहाँ पे स्टे किया कई दिनों तक, 18 मंथ तक, 18 महीनों तक ये रहे थे, काजी बने। इवेंचुअली इन्होंने क्या किया, श्रीलंका में भी प्रोसीडिंग दी अपनी। उसके अलावा बैक हुए, मालाबार कोस्ट पे आए, मालदीव चले गए, फिर दोबारा चाइना के मिशन पे चले गए, बंगाल और असम होते हुए सुमात्रा, फिर सुमात्रा आ गए। सुमात्रा मतलब जापान, आज का जापान में सुमात्रा, और एक और आइलैंड है ये, ठीक है। अनदर शिप ऑफ चाइना के पोर्ट के लिए इन्होंने एक टाउन से शिप ली, क्या ली, शिप चाइना के लिए जाएंगे, जैतुम, ठीक है। नाउ एज दी क्वाहान्स ट्रैवलर थे, एक्सटेंसिवली चाइना गए और वहाँ पे बीजिंग में रहे। डिड नॉट स्टे फॉर दी लॉन्ग, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे थे लेकिन रहे कुछ टाइम तक। डिसाइड किया रिटर्न आने के लिए 1947 को। इनके अकाउंट कंपेयर करते हैं मोरक्को, पोलो और चाइना विजिटर के साथ फ्रॉम हिज होम बेस इन दी वेनिस इन दी 13th सेंचुरी को। इनके क्या जो ट्रैवलर्स ने लिखा हुआ था ना, उनको दूसरों के साथ क्या किया जाता था, कंपैरिजन किया जाता था। इब्न बतूता क्या थी, मिटियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड हुआ करते थे, ऑब्जर्वेशन होता था, नए नए कल्चर, नए नए लोगों, नए नए बिलीव्स, वैल्यू को ये राइट करते थे और क्या करते थे, बियर करते थे, अपने माइंड में चलने देते थे। ग्लोबल ट्रैवल्स यानी कि दुनिया को घूमना है। 14th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, एडियोस और हेडियोस ट्रैवल किया, दो जगह थी, वहाँ पे गए घूमने के लिए। इब्न बतूता ने देखा, यहाँ पे 14 डेज तक रहे थे, मुल्तान में, दिल्ली में भी रहे थे 50 डेज तक, और दिल्ली के बाद सिंध में भी रहे, सिंध रहे, फिर दिल्ली रहे, फिर उन्होंने क्या लिया, दौलताबाद, दिल्ली में रहे, कवर किया, 14 डेज यहाँ पे रहे, और ग्वालियर टू दिल्ली इन्होंने 10 डेज तक रहे, ठीक है। ट्रैवलर्स वाज आल्सो मोर इनसिक्योर, यानी जब जाते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी आती थी। इब्न बतूता वाज अटैक बाई दी बंदा ऑफ द रोवर एंड सेवरल टाइम, यानी कि उसको बहुत बार क्या किया था, किसने, जो बागी वगैरह होते थे उन्होंने, और जो चोर होते थे उन्होंने कई बार उन पर अटैक किया था। इनफैक्ट दी प्रेफर ट्रेपर इन दी कार्बन्स, यानी कि कार्बन्स से जाते थे विद द कैंपियन, बट दिस डिड नॉट लेटर एंड हाईवे रॉबर, यानी कि उन्हें क्या मिलते थे, बहुत ज़्यादा चोर वगैरह मिलते थे जो उन पर अटैक कर दिया करते थे। इसके अलावा क्या थे, मुल्तान से जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने देखा था कि जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे ना, बैलगाड़ी वगैरह में, कार्बन्स में, तो उन पर अटैक हुआ। फॉलो द ट्रैवलर्स देयर दी लाइफ्स, यानी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हुआ कि उनकी जान भी चली जाती, इस तरीके का। दूस ट्रैवल हु सर्वाइव इंक्लूड दी इब्न बतूता बट सेवरली बाउंडेड, यानी कि उनके साथ जो थे और वो थे, उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई, क्या आई, चोटें। द एन्जॉयमेंट ऑफ द क्यूरियसिटी, as we have seen, Ibn Battuta was an interrate traveler who spent several years traveling through the North Africa। उन्होंने बहुत सारे टाइम केवल घूमने फिरने में गुजारा, जैसे नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। ही में इवन हैव दी विजिट रशिया, वो रशिया भी गए, उसके अलावा इंडिया, चाइना भी हो गए। और नेटिव जो थे, नेटिव मतलब उनकी जो जन्मभूमि थी वो थी मोरक्को। फिर उसके बाद मोरक्को चले गए। रोकर रूलर उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्टोरी रिकॉर्ड की हैं उनके पास, स्टोरी जो लिखी हुई है उनके बारे में। अब क्या है, फ्रांसिस्को बर्नई आ डॉक्टर विथ आ डिफरेंस, ठीक है। वंस द पोर्तुगीज अराइवल, जो पोर्तुगालीज थे वो अराइवल हुए 1500 में। नंबर ऑफ देम्स रॉट डिटेल अकाउंट्स, यानी कि इन्होंने बहुत सारा डिटेल लिखा है अकाउंट्स में। इंडियन सोशल कस्टम, रिलीजियस प्रैक्टिस, आ फ्यू देम सच एज दी जूइसिस्ट रॉबर्ट निवोली। इवन ट्रांसलेट किया इन्होंने, क्या किया, इंडिया के टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया। अमंग द बेस्ट ऑफ द पोर्तुगीज रिटर्न इन दी डॉटे बारबोसा, क्या है, बारबोसा, इन्होंने क्या किया, उसे क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। हु राइट अ डिटेल ऑफ द ट्रैवल इन सोसाइटी, साउथ इंडिया में इन्होंने ट्रैवल किया 1600 में। फाइंड किया इन्होंने डच, इंग्लिश और फ्रेंच ट्रैवलर्स के बारे में इन्होंने लिखा है, जो कि इंडिया में रह रहे थे उस टाइम पे। इंडिया को क्या है, कंपनियाँ थी इनकी उस टाइम पे इंडिया में। फेमस वाइज दी फ्रेंच ज्वेलर जॉन बेस्तीस ट्रैवलर के बारे में इन्होंने लिखा है। इंडिया की जो टैक्स थी लीस्ट टाइम तक रहे थे, ये इंडिया में सबसे कम टाइम तक रहे थे। फैसिनेटेड थे किसके, यहाँ की कंडीशन, जो इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन थी, इंडिया को कंपैरिजन करते थे इराक के साथ, ओटोमन एम्पायर के साथ। ट्रैवलर्स लाइक दी इटालियन, जैसे डॉक्टर मनिक्सी,
नेवर थे, रिटर्न करते यूरोप में और सेटल डाउन हो जाते इंडिया में ही ये। और फ्रांसिस्को बर्नई ने क्या किया, ये फ्रेंच मैन थे, डॉक्टर थे, पॉलिटिशियन, फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन भी थे जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे। मुग़ल एम्पायर के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्च किया और कम से कम 20 साल तक 1656 से लेकर के 1668 तक यहीं रहे थे। एसोसिएट किया था मुग़ल कोर्ट के साथ, फिजिशियन डॉक्टर का काम करते थे। प्रिंस दारा शिकोह जो थे एल्डर एम्पायर थे। एम्परर शाहजहाँ जो लेटर बने थे। इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको यूज़ किया। और दानिश खान जो थे अमेरिका नोवल एट द मुग़ल कोर्ट, यानी कि ये क्या है, डेनिस मैंड जो थे ना अमेरिका के थे और क्या थे मुग़ल के, यहाँ पे मुग़ल के जो दरबार था उसमें क्या थे, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या साइंटिस्ट हुआ करते थे। कंपेयर करेंगे ईस्ट और वेस्ट को। बर्नई ट्रैवल होते थे सेवरल पार्ट में और उसके अलावा रोड करते थे अकाउंट्स को। फ्रिक्वेंटली क्या करते थे, कंपेयर करते थे इंडिया को सिचुएशन यूरोप के साथ। डेडिकेटेड होते थे मेजर रिटर्न लुइस 14, क्या है, लुइस 14 जो थे ना किंग थे फ्रांस के उस टाइम पे और वर्क करते थे, रिटर्न करते थे लेटर को, इन्फ्लुएंस होते थे ऑफिशियल और मिनिस्टर से ये लोग जब लिखते थे। बर्नर डिस्क्राइब करते थे इंडिया की क्या है ब्लीक सिचुएशन, बेकार जो सिचुएशन थी, कंपैरिजन करते थे इंडिया का यूरोप के साथ कि किस तरीके से डेवलपमेंट कम हुआ है और ऐसे वो असाइनमेंट करते थे। ऑलवेज एक्यूरेट रहते थे, रॉट करते थे, वर्क पब्लिश करते थे। बर्नई राइट करते थे, बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर थे, कैसे थे, एक्सट्रीमली पॉपुलर। बर्नई का जो वर्क था पब्लिश हुआ फ्रांस में 1617 में, 71 में ट्रांसलेट किया गया। इसे इंग्लिश, डच और जर्मनी, इटालियन लैंग्वेज में कम से कम 5 साल तक चलता ही रहा ये काम। अगर हम 1670 से लेकर 1725 की बात करें तो इनके जो प्रिंट थे वो रीप्रिंट हुए 8 टाइम तक फ्रांस में। उसके अलावा 1684 से इन्होंने क्या किया, रीप्रिंट जो हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया। कॉन्टेक्स्ट देखा, अकाउंट अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया। मैन्यूस्क्रिप्ट था, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथों से लिखा हुआ था। 1800 तक इसे क्या किया गया, प्रिंट करके भेजा, मतलब प्रिंट करके पब्लिश किया गया था।